नमस्कार दोस्तों, सब तक सरल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसबीर सिंह। पिछली वीडियो और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 4। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांडेड। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन, इन दोनों में क्या अंतर है। प्यारे दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी न किसी कोड में आता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट है, ये चलन है, एक ही कर्व पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का जो चलन है उसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और मांगी गई मात्रा में होता है शिफ्टिंग। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व यानी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। इसके दो तरह का परिवर्तन होता है, एक होता है विस्तार और एक होता है संकुचन। विस्तार को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन, संकुचन को कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल है, वो लागू होता है कि एवरीथिंग बीइंग इक्वल एज वेल एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड decrease, or we can say that there is a negative relationship between price of a commodity and the quantity demanded of that commodity। अगर अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में परिवर्तन होने पर, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है, या फिर उसकी कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है, तो इसको हम विस्तार या संकुचन कहते हैं। सबसे पहले हम विस्तार को जानते हैं, क्या होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग में विस्तार। अन्य सभी बातें समान रहने पर, जो भी अदर थिंग्स हैं वो बीइंग इक्वल होने पर, जब प्राइस डिक्रीज होते हैं उसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसको हम कहते हैं मांग में विस्तार। एक तालिका के माध्यम से देखिए, जब वस्तु की कीमत जो है वो 4 रुपये है तो उसकी मांगी गई मात्रा 1 इकाई है, और जब कीमत घटकर 4 से 1 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा 1 इकाई से बढ़कर 4 इकाई हो जाती है। इसको हम एक रेखा चित्र यानी डायग्राम में दिखाते हैं। ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, इस पर हमने ली है उस कमोडिटी की मांगी गई मात्रा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर प्राइस 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले जब कमोडिटी के प्राइस 4 हैं तो उसकी मांगी गई मात्रा है 1 यूनिट। ये ए पॉइंट यहाँ पर जनरेट होता है। जब प्राइस डिक्रीज होकर के 4 से 1 पर आ जाते हैं तो इसकी मांगी गई मात्रा 1 से इंक्रीज होकर के 4 हो जाती है। ये पॉइंट बी जनरेट होता है। ए से पॉइंट बी को हमने मिलाया, डिमांड कर्व है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ है मूवमेंट ए से बी की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर, एक ही मांग वक्र पर चलन है। इसे हम कहते हैं विस्तार, मांग में विस्तार। अर्थात आप याद रखेंगे कि जब सभी बातें समान हैं, केवल कीमत के घटने पर जब मांग बढ़ती है उसे मांग में विस्तार यानी एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मांग में संकुचन की, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये इसके बिल्कुल विपरीत है, मांग में विस्तार के बिल्कुल विपरीत है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है और अदर थिंग बीइंग इक्वल, जो दूसरे अदर सारे एलिमेंट हैं, चाहे वो इनकम है, प्राइस ऑफ दी अदर गुड्स है, टेस्ट है, वेदर है, पॉपुलेशन है, साइज ऑफ कंज्यूमर है, सब सेम रहने पर, प्राइस के इंक्रीज होने पर जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसकी तालिका देखिए आप, जब किसी कमोडिटी के प्राइस 1 रुपीज़ हैं तो उसकी मांगी गई जो मात्रा है वो 4 इकाइयाँ हैं। जब कीमत बढ़कर 1 से 4 रुपये हो जाती है तो मांगी गई मात्रा घटकर 4 से 1 इकाई हो जाती है। इसी को रेखा चित्र में दिखाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है, ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिया है। 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर। जब स्टार्टिंग में किसी वस्तु की कीमत जो है वो 1 रुपया है, उसकी मांगी गई मात्रा 4, तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट जनरेट होता है। और जब कीमत जो है वो बढ़कर 1 से 4 हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा वो घटकर 4 से 1 हो जाती है। तो ये दूसरा बिंदु बी। अब यहाँ पर देखिए, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, एक ही कर्व पर मूवमेंट है, चलन है, एक ही कर्व पर संचलन हो रहा है।
इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या मांग में संकुचन। दोबारा देखिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, जो केवल और केवल कीमत में परिवर्तन होने की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा, एक विस्तार, दूसरा संकुचन। कीमत में कमी से जब मांग बढ़ती है विस्तार, कीमत में वृद्धि से जब मांग घटती है तो संकुचन। अब हम बात करते हैं मांग में परिवर्तन की। मांग में परिवर्तन, मांग में जो परिवर्तन है वो कीमत की बजाय अन्य चीजों की वजह से होता है। ये दो तरह का होता है, मांग में वृद्धि या फिर मांग में कमी। यहां कीमत को छोड़कर, प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ दें हम, अन्य सभी बातों की वजह से होता है। अदर जो थिंग्स हैं, अदर थिंग्स जो हमने क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में छोड़ दिया था, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो था वो केवल कीमत की वजह से था, और यहां कीमत को छोड़कर बाकी सभी चीजों की वजह से है। अर्थात अब हम बारी बारी पढ़ेंगे। मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी, डिक्रीजिंग इन डिमांड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग इन डिमांड। इंक्रीजिंग इन डिमांड में क्या है कि कीमत जो है अब वो सेम रहेगी। कीमत के समान रहने पर जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, कीमत के समान रहने पर जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे कहेंगे मांग में वृद्धि। जब कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है उसे मांग में विस्तार कहते हैं। अगर कीमत समान रहे और मांग बढ़ जाए इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। तालिका के द्वारा देखिए, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। अगर किसी वस्तु की कीमत है 5 रुपये और जो है उसकी मांग जो है वो 10 इकाइयाँ हैं और कीमत समान रही 5 और इकाइयाँ बढ़कर हो गई 15। अब देखिए, कीमत है समान, कीमत के समान रहने पर भी मांग बढ़ गई, 10 इकाइयों से बढ़कर के 15 इकाइयाँ हो गई है। अब यहाँ क्या होता है, शिफ्ट होता है। मांग में परिवर्तन जो है यह शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग होती है किसकी, मांग वक्र की। एक मांग वक्र से दूसरा मांग वक्र हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 5, 10 और इधर लेते हैं 5, 10, 15। 5, 10, 15 एक्स एक्सिस पर हमने ली मांग और इधर लिया हमने प्राइस 5 और 10। जब कीमत 5 है, मांगी गई मात्रा 10 है। हमें पता है कि जो है ना मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर होता है। हम इसको जनरेट कर लेते हैं एक ही बिंदु से, आसानी के लिए इसको दिखाया गया है, समझने के लिए सरल। अब देखिए होता क्या है, 5 कीमत है और मांग भी 10 इकाइयाँ हैं। 5 और मांग 10 इकाइयाँ, ये ए बिंदु। अब इस होता क्या है, कीमत के समान रहने पर, कीमत के समान रहने पर मांग जो है, मांग में वृद्धि हुई है, वो 10 इकाइयों से बढ़ करके 15 इकाइयाँ हो गई है। अब ये देखिए, कीमत यहाँ समान रही और मांगी जो है मांग बढ़कर 15 हो गई। अब ये दूसरा मांग वक्र यहाँ जनरेट होता है, बी पॉइंट क्रिएट होता है। अब ये जो है ना शिफ्ट हुआ है ऐसे, राइट साइड, लेफ्ट से राइट, दाईं तरफ मांग वक्र जो है वो शिफ्ट हुआ है, एक तरह से उसमें बदलाव हुआ है, तो इसको हम मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि जब कीमत के समान रहने पर मांग बढ़ जाए और मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है डी से D1, ए बिंदु से बी बिंदु, बाईं ओर से दाईं ओर। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग इन डिमांड यानी मांग में कमी। यहाँ पर इसका उल्टा शिफ्टिंग होगा, डिक्रीजिंग इन डिमांड, मांग में कमी। मांग में कमी, कीमत के समान रहने पर मांग जो है घट जाए, कीमत के समान रहने पर मांग घट जाए। किसी भी वजह से घट सकती है मांग, जो है उपभोक्ता की आय की वजह से घट सकती है, अन्य वस्तुओं की कीमतों की वजह से घट सकती है, कंज्यूमर साइज की वजह से घट सकती है। जिस तरह से आजकल ये कोरोना वायरस चला हुआ है, एपिडेमिक है, महामारी है, उसकी वजह से जो है मांग घटी हुई है, कीमतों की वजह से नहीं जो है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल कीमत को छोड़कर। इसका भी उदाहरण हम लेंगे, कीमत और ये मांग। कीमत हमने रखी 5 और मांग रखी
10 इकाइयाँ, कीमत रही समान और 10 इकाइयाँ से घटकर ये हो गई 5 इकाइयाँ। इसी का भी रेखा चित्र ऐसे ही बनेगा, या एक्स एक्सिस पर हम लेंगे मात्रा, मांगी गई मात्रा 5 और 10 इकाइयाँ क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी 5। अब 5 ही कीमत है, 5 ही मांग है, तो ये बिंदु हुआ ए। उसके बाद 5 नहीं है, 10 है, 5 प्राइस और 10 उसकी मांगी गई मात्रा, तो ये बिंदु हुआ ए पॉइंट। और इसमें क्या है, कीमत के समान रहने पर मांग जो है घटकर 5 हो गई। ठीक, कीमत समान रही, 5 है और वो घटकर ये 5 हो गई। इधर से इधर यहाँ हमने एक रेखा मांग वक्र बनाया डी, अब इससे ये आ गया D1, ये ए पॉइंट हम इसको नाम देते हैं, इसको बी। अब शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड, मांग वक्र मांग में कमी में दाएं से बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, कीमत के समान रहने पर जब मांग घट जाती है तो जो है इसे हम मांग में कमी कहते हैं। यहाँ मांग वक्र शिफ्ट होता है दाएं से बाएं की ओर, डी से D1, ए से बी की ओर। यह अन्य बातों की वजह से हुआ है। अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी किस वजह से होती है। मांग में वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं कीमत को छोड़कर, जैसे कि उपभोक्ता की आय, कंज्यूमर की जो इनकम है उसके इंक्रीज होने से मांग में वृद्धि होती है। अगर टैक्स कम कर दे सरकार, टैक्स के कम करने से भी जो है मांगी गई मात्रा बढ़ती है। दूसरी वस्तुओं की जो कीमतें हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, उसकी वजह से भी, उसमें परिवर्तन आने की वजह से भी मांग बढ़ती है। पूरक वस्तुओं की कीमतें अगर कम हो जाएं, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ जाएं तो भी मांग में वृद्धि होती है। कंज्यूमर का साइज बढ़ जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, भविष्य में कीमत बढ़ने की अगर संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशन जिसको हम कहते हैं, टेस्ट है, वेदर है, उन सब चीज़ों की वजह से मांग अगर बढ़ती है, लेकिन कीमत, उसी वस्तु की कीमत समान रहेगी, दूसरी सभी चीज़ों में परिवर्तन होने की वजह से, वो मैंने आपको बताया, टैक्स में कमी हो जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, अन्य वस्तुओं की कीमतें जैसे स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में वृद्धि और पूरक वस्तु कीमतों में कमी, एक्सपेक्टेशंस की वजह से ये जो है ना मांग में वृद्धि होती है। ठीक इसका उल्टा मांग में कमी के भी कारक हैं, जैसे अगर उपभोक्ता की आय घट जाए, सरकार टैक्स में वृद्धि कर दे, कोई महामारी आ जाए जैसे आजकल हुई है तो उससे भी मांग कम हो जाती है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाए, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए, कंज्यूमर का साइज जो है वो कम हो जाए, भविष्य में कीमत जो है वो कम होने की संभावना हो जाए, तो इससे जो है मांग में कमी आती है। तो इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि मांग में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांडेड में डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।